अधर्म की होती करती थी। तब तक भू पर परम पुरुष प्रकट होता। उसी समय शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर, बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुए प्राण, भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को राह दिखाई और मुक्ति दी। अचंभित रह गया हर कोई, जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा बच्चा। पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन देवी। मां ने आदर्श नाम रखा अंकुल, पूरा नाम अंकुल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था मां के प्रति। एक दिन किसी कारण मां पीठ निकली दौड़ी, भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया, ऐसे ही मां का पाँव तो चलता होगा। रुक गए, थम गए। पिटाई पड़ी, उससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था मां के लिए। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार पाठशाला खोल, जहां दुनिया में एक के जैसा हूबहू एक और नहीं, वहां सिखाया जा रहा था और एक को नहीं मान पा रहे। और क्या, हम साधारण मानव पीछे तो सकते थे। बारिश का एक दिन, गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण। बचाव के लिए पुकार रहा था, हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह हो? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ, सहारा तो खोजते रहे उनका भी। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता डॉक्टरी पढ़ने। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस हिसाब से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता था। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हुए दिन, रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, और हालात से हार नहीं माना। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की धारा। समय के पलटने पर लौट आए गांव, वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव मन। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव में सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में मतवाले जन, जैसे आनंद दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधु चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग भी। ग्रहणग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए खुशी। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे लोग। आए आर्थ जिज्ञासु संग भी पहुंचे
दुर्जन भी, त्यागी, संसारी, धनी, निराश्रय, निरक्षर सब आते रहे आशा की किरण में परिस्नात हो। रचा कर्मशाला, रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी, आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्म भूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े, निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए शुरू हुई वही कहानी दो। महामानव की लीला का अंतिम पद देवघर में ही हुआ समाप्त। जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, समकित हो आज भी पाते गए अपने जीवन में हर एहसास में, हर कदम में यजन, याजन, इष्ट भृति के माध्यम से नियमित निरंतर ठाकुर को संग सुधा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से, दिल और दिमाग से भी किए कोशिश पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है। तुम्हारा
জানা তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া তোমায় বিনা সকল চাওয়া ফাঁকা হৃদয় আমার কাঁদে তোমার ঘরে তোমার হৃদয় আমার তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা তুমি আমার সকল কাজের দিশা তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা তুমি আমার সকল কাজের দিশা দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা প্রভু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে তোমার রঙে হৃদয় আমার তোমায় বিদায় দেব কেমন করে বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে তোমার রঙে হৃদয় বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की सत संग की सत संग की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गं वंदे हम कृष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं